चलिए आज की हमारी प्रमुख टॉपिक जो हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक जो है जिसका नाम है बाल दिवस। हम बाल दिवस पर चर्चा करेंगे और यह बाल दिवस क्यों मनाई जाती है, किसके जन्म दिन मनाई जाती है, कब से मनाई जाती है और इसके मनाने के पीछे क्या कारण है, किस हस्ती के नाम पर यह मनाई जाती है। तो इस पर चर्चा करने से पहले मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने एक नई टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है बाल दिवस। और ये इस बाल दिवस को अंग्रेजी में चिल्ड्रन डे के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम है? चिल्ड्रंस डे के नाम से जानते हैं। और यह दिवस जो है किनके जन्म मनाई जाती है, जिनका नाम लिखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की थोड़ी बहुत हम चर्चा करना चाहेंगे, जिसके बारे में आप लोग जानें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिनको अपने बचपन से ही बच्चों के प्रति बेहद लगाव था, स्नेह था और प्रेम था, जिसके वजह से इन्होंने बच्चों के साथ बहुतेरे समय इनके के साथ उन्होंने बिताए हैं। एक बार तमिलनाडु के दौरे में ये जा रहे थे और वह कार्यक्रम बच्चों का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में एक गुब्बारा वाला भी उसमें नेहरू के झलक को देखने के लिए बेताब था। तो नेहरू जी ने अपने सचिव से कहा उस गुब्बारे वाले को सारे गुब्बारे खरीद लो। और खरीदने के बाद नेहरू ने अपने हाथों से सारे बच्चों को वे गुब्बारे दे दिए। वे मानते थे कि बच्चों के मुस्कान में ही सब कुछ निहित है। अगर बच्चे मुस्कुरा रहे हैं तो समझिए भगवान का मुस्कान है। और इसी स्नेह के वजह से उन्हें बच्चों के प्रति बेहद लगाव था। एक बार की और बात है, वे अपने निजी आवास पर वे आराम कर रहे थे और चूंकि उनका जो आवास था उसके अगल बगल बगीचे थी, त्रिमूर्ति भवन के पीछे बगीचे थी। और उसी दौरान एक बच्चा जो था वह आम के पेड़ से फल तोड़ने के लिए वह बहुत ही मेहनत कर रहा था, लेकिन वह आम का जो फल जो था उससे बहुत ऊंचा था। उसने अपने बगीचे के छोटे छोटे पत्थरों को एक पर एक रख कर उस पर चढ़ा और फल के पास जो ही तोड़ने वाला था तब तक वहाँ का जो नौकर जो था वह डांटा और उसको 2 थप्पड़ उसको लगा दिया। इस बात को नेहरू ने देखा और देखने के बाद दौड़े हुए वे बाहर आए और उन्होंने नौकर को बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि नौकर के अंदर जो भी कार्य करने का जो भी उत्साह है, प्रोत्साहन है, वह उत्साह और प्रोत्साहन जो है सो मर गई। मैं तुमको इसके बाद अगर इस तरह का कोई कार्य होता है तो तुमको मैं नौकरी से निकाल दूंगा। यही बच्चों का स्नेह, प्रेम और लगाव जो है नेहरू को बच्चों के प्रति एक अजीब उनमें एक उत्साह थी, जिसकी वजह से वे खींच जाते थे। और वे मानते थे कि जो बच्चे जो हैं वे हमारे देश के भविष्य हैं और ये भविष्य जो है कल देश के लिए यह एक आदर्श नागरिक बनकर ये खड़े होंगे। इसलिए उन बच्चों का जो प्रोत्साहन है, जो उत्साह है, जो उमंग है, उन उत्साह और उमंग को तोड़ी न जाए, बल्कि उस उत्साह और उमंग को प्रोत्साहित किया जाए। तो उन्होंने यह निश्चय किया कि क्यों ना हमारे इस जन्मदिन को एक बाल दिवस के रूप में मनाई जाए। और ये मन ही मन इसकी गणना कर रहे थे, लेकिन इसका वृहद रूप जो है उनके निधन के बाद 1964 में उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने की जो निर्णय जो थी वह निर्णय को अंतिम रूप दिया गया और 1964 से बाल दिवस मनाया जाने लगा। तो इसी बाल दिवस पर हमने कुछ आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, जिससे आप लोग उनके बारे में जानें और जानने के बाद उनके जो गुण है उसको अपने जीवन में आप उतारें। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में बाल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो भारत में बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिवस भारत में मनाया जाता है। और यहाँ लिखा गया अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस जो है यह बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा यह एक निर्णय लिया गया कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक दिन रखा जाए, उस दिन उनको प्रोत्साहित किया जाए और उन्होंने 20 नवंबर को यह दिन रखा। 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा सवाल है,
भारत में बाल दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो भारत में बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाने की यह सोच है। अगला जो है, बाल दिवस क्यों और कब से मनाया जाता है? बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के बच्चों से प्रेम, स्नेह और बेहद लगाव था, जिसके कारण उनके मृत्यु के उपरांत 1964 के बाद इनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा या मनाया जाता है। इसके पहले भी एक छोटी मोटी कार्यक्रमों को लेकर मनाया जाता था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनका अंतिम रूप दिया गया और उस समय से 1964 के बाद से उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है 14 नवंबर 1879 को इनका जन्म जो है इलाहाबाद यानी यूपी में हुआ। कहाँ हुआ? यूपी में हुआ। यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए यूपी लिखा गया। इसको हिंदी में उत्तर प्रदेश हम लोग जानेंगे। अगला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के माता पिता का क्या नाम था? तो माता का नाम जो था स्वरूप रानी और पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू। चूंकि पंडित मोतीलाल नेहरू अपने जमाने के एक प्रसिद्ध वकील रहा करते थे और उनके ही पुत्र जो हुए जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पढ़ाई लंदन के हेरो स्कूल, कौन स्कूल है? लंदन के हेरो स्कूल, और वकालत की पढ़ाई कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने पूरी की। वकालत की पढ़ाई कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने पूरी की। अगला सवाल जो है, जवाहरलाल नेहरू की शादी कब और किनसे हुई? तो जवाहरलाल नेहरू की शादी 1916 में कमला कौर से हुई। कमला कौर से, उनका नाम जो था कमला कौर था, लेकिन बाद में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का अंतिम नाम जो था नेहरू था, तो इनके नाम में भी बाद में कमला नेहरू के नाम से जुड़ गया। अगला जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री कौन थी और उनका जन्म कहाँ हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक ही पुत्री थी जिसका नाम था इंदिरा गांधी, और इस इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता था। क्या नाम था? प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी, और उनका जो एक और नाम था जिसका नाम था प्रियदर्शनी, और इनका जन्म जो है 1917 में इलाहाबाद में हुआ। 1917 ईस्वी में इलाहाबाद में जवाहरलाल की एक पुत्री हुई जिसका नाम इंदिरा गांधी था, और उसको एक और नाम दिया गया था जिसका नाम था प्रियदर्शनी, और उनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद कहाँ है? तो इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश में है, और उसका अंग्रेजी नाम जो है जिसको हम लोग यूपी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी कोट में कौन सा फूल लगाते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने कोट में लाल रंग के गुलाब का फूल लगाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने कोट में लाल रंग के गुलाब का फूल लगाते थे। अगला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष 1929 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और कहाँ बनाया गया? तो यह इनको लाहौर अधिवेशन में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। लाहौर जो अधिवेशन हो रहा था उसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और कब बनाया गया? तो 1929 को बनाया गया। अगला सवाल जो है, पूर्ण स्वराज की घोषणा पंडित जवाहरलाल के द्वारा कब की गई? पूर्ण स्वराज की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब की गई? तो 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज के लिए झंडा फहराया गया और घोषणा की गई कि 26 जनवरी को पूरे भारत में हर जगह झंडा फहराने का निर्णय लिया गया। तो इसकी घोषणा जो है 31 दिसंबर 1929 को की गई। कहाँ की गई? तो रावी नदी के तट पर की गई। कहाँ की गई? रावी नदी के तट पर की गई। और यह जो इस समय रावी नदी जो है वह पाकिस्तान में है। कहाँ है? अभी पाकिस्तान में यह नदी है, और उसी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा
31 दिसंबर 1929 को की गई। और उसके बाद यही निर्णय जो था, जो 26 जनवरी 1930 को हर जगह पर, हर गांव में लोगों के द्वारा झंडा फहराया गया और देश की स्वतंत्रता का निश्चित किया गया कि हम लोग अब जल्द ही स्वतंत्र हो जाएंगे। उसके लिए जो भी स्वतंत्रता संग्राम के जो अभियान जो थी उसको तेज किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार जेल की यात्राएं की? पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार जेल की यात्राएं की? तो कितनी बार की? तो 9 बार। कितनी बार की? 9 बार। और कब से कब तक की? तो 1921 से लेकर 1945 तक ये जो भी असहयोग आंदोलन किए, चाहे जो भी आंदोलन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप ये जेल जाते रहे। और ये जाने का क्रम जो है 1921 से लेकर 1945 के बीच ये 9 बार जेल गए। अगला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल से अपने पुत्री को पत्र लिखा, उस पत्र का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को जो पत्र लिखा, उस पत्र का क्या नाम था? तो उस पत्र का नाम है पिता का पत्र पुत्री के नाम। क्या नाम है? पिता का पत्र पुत्री के नाम। उस पत्र के शीर्षक का नाम है, उस पत्र के शीर्षक का नाम है पिता का पत्र पुत्री के नाम। अगला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार चुनाव कब लड़े? चुनाव कब लड़े? तो पहली बार जो चुनाव उन्होंने लड़े 1924 में नगर निगम का उन्होंने चुनाव लड़ी और उस चुनाव में उन्होंने जीत कायम की, वे वहां विजयी हुए। पहली बार जो चुनाव लड़े 1924 में और ये नगर निगम का ये चुनाव लड़े और इस चुनाव में ये इन्होंने जीत अपनी कायम की, ये विजय अपनी कायम की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनेक आंदोलनों के मार्गदर्शक कौन थे? जिन्होंने अनेक आंदोलनों में ये भाग लिया, अनेक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो उस समय इनके मार्गदर्शक कौन थे, किनके इशारे पर ये उन आंदोलनों में आगे बढ़कर उन्होंने काम किया? तो उसके मार्गदर्शक जो थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इन्होंने अनेक संघर्ष, अनेक आंदोलनों में इन्होंने सफलता पाई है, जिनके श्रेयकर्ता जो हैं महात्मा गांधी हैं। अगला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री कब बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 को बने। कब बने? 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री बने। अगला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक, 15 अगस्त 1947 से लेकर और 27 मई 1964 तक, यानी 17 वर्षों तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब मिला? पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न 1955 ईस्वी मिला। कब मिला? 1955 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न की उपाधि उनको दी गई। अगला सवाल जो है, बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस उपनाम से पुकारते थे? बच्चों को इतना स्नेह मिला, प्रेम मिला, इतना लगाव था, बच्चे उस अपनापन की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से संबोधित करते थे और साथ में नेहरू जोड़ देते थे, चाचा नेहरू। क्या नाम था? चाचा नेहरू। उनका उपनाम चाचा था और चाचा के साथ उनका नाम का जो अंतिम जो उपनाम था वो जुट गया, तो इसलिए चाचा नेहरू बन गए। चाचा नेहरू के नाम से बच्चों ने पुकारते थे। अगला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? तो 27 मई 1964 को, 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। अगला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मृत्यु, हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? तो 27 मई 1964। और किस कारण से हुई? तो दिल के दौरा पड़ने की वजह से। पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल जो बना है नई दिल्ली में, जिसका नाम जो है शांति वन। क्या नाम है? शांति वन उनके समाधि स्थल का नाम है। अगला सवाल है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल जो है जिसका नाम है शांति भवन, ये कहाँ है? तो शांति भवन दिल्ली में जमुना नदी के किनारे शांति भवन समाधि स्थल जवाहरलाल नेहरू का है। 23 क्वेश्चन जो बाल दिवस के अवसर पर जो थी वह समाप्त होती है। और उसके बाद अगला जो है हमारा जो सिलसिला जो है क्वेश्चनों का सिलसिला है। आज का जो क्वेश्चन जो है हम दिए हैं, नीचे लिखे हैं उत्तर देने का समय। वीडियो अपलोड होने से 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देना होगा। और हमारा क्वेश्चन आज का जो है, भारत देश में बाल दिवस कब मनाई जाती है? भारत देश में बाल दिवस यानी चिल्ड्रन डे कब मनाई जाती है? तो कब मनाई जाती है? हर साल बाल दिवस कब मनाई जाती है उसका जवाब यहाँ आपको लिख देना है। उसका जवाब लिख देना है और जवाब लिखने के साथ ही आपको यहाँ आप अगर उत्तरदाता है तो आपका नाम लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है और विद्यालय का भी नाम लिख देना है। अगर आप अपने विद्यालय के शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं या गार्जियन है या शैक्षणिक संस्थान आप चला रहे हैं तो आप बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं पाई जाती है उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करें जिसमें नृत्य हो, संगीत हो और क्विज हो, खेल हो या और भी या अंताक्षरी हो या चित्रकला हो या कविता हो या पाठ हो या सुलेख हो या और भी बहुत सारे प्रतियोगी चीज़ें आप को सोच सकते हैं जिससे हम बच्चों के अंदर की प्रतिभाओं को निकालें। अगर उन सारे बच्चों में कुछ बच्चे अगर वैसे हैं, अगर वे आगे आते हैं तो उन बच्चों को कुछ न कुछ प्रोत्साहन या मिठाई या कलम उनको एक दी जाए कि उनके अंदर से जो भी प्रतिभा जो है वह निकल कर बाहर आए। अगर इस तरह हम प्रतिभाओं को निकालते हैं तो समझेंगे कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन की यह हम जन्मदिन मना रहे हैं और उनके लिए यह एक बहुत बड़ी गर्व या खुशी की बात होगी कि हम उनका जन्मदिन इस तरह मनाने का काम करते हैं। देखिए हमारे बच्चे जो हैं कल के भविष्य हैं, अगर उन भविष्य को हम अच्छी तरह निकालते हैं तो कल के वे भारत को नवनिर्माण करने में वह सहायक सिद्ध होंगे। अगर आप कार्यक्रम देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए इसी के साथ हम कार्यक्रम को विराम लेते हैं। विराम लेते हुए हम यही बात कहेंगे कि आप अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें, अपने देश का नाम रोशन करें। चलिए इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।